वेरी गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा जब हम उपनिषद में लास्ट लेक्चर में मिले थे तो हमने चैप्टर नंबर 8 में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये एड्रेसिंग मोड्स वाला टॉपिक ही लास्ट में किया था। आज फिर से हम वही पोर्शन को सिर्फ जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर दूसरे पोर्शन पे डाइवर्ट होंगे। व्हाट इज मीन बाय एड्रेसिंग मोड? एड्रेसिंग मोड है क्या? एड्रेसिंग मोड्स अगर आप उसका पर्पस समझने की कोशिश करेंगे तो एड्रेसिंग मोड की ज़रूरत ये रहती है कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और मेमोरी के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है, या आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी और रजिस्टर के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है, या आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है, या आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी और मेमोरी के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा? तो वो इंस्ट्रक्शन को सेग्रीगेट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन को टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड में बाइफरकेट करने में आया है या सेग्रीगेट करने में आया है। इसीलिए हम एड्रेसिंग मोड्स की हमें ज़रूरत रहती है। अगर हम टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स में जाने की देखें तो काफ़ी टाइप के एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल है। अभी हमारा फोकस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स जो बेसिक कंप्यूटर मॉरिस मैनो सर ने दिया हुआ है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहला एड्रेसिंग मोड दिया गया दैट इज़ इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग। इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही अवेलेबल है कि कौन से ऑपरेंड पे आप एग्जीक्यूशन करेंगे। एज फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि CLA इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, CME इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है और INP इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है? CLA का मतलब आपको पता होगा, दैट इज क्लियर एक्यूमुलेटर। यहाँ आप ऑपरेंड को ढूंढने नहीं जाएंगे, यहाँ ऑपरेंड आप किसी मेमोरी लोकेशन से नहीं लेंगे, यहाँ ऑपरेंड कहाँ है ये आपको पता है। वो ऑपरेंड है फिलहाल अभी एक्यूमुलेटर में और उसे आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका ऑपरेंड कहाँ है ये आप जानते हो और वो चीज़ इंस्ट्रक्शन में खुद अवेलेबल है। अगर मैं उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन पे CME में चले जाऊँ तो CME का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एनेबल। तो यहाँ पे E की वैल्यू भी आपको पता है, आइदर 1 होगी या 0 होगी। मतलब यहाँ पे मुझे ऑपरेंड लेने नहीं जाना है। उसके बाद दिया गया इनपुट दैट इज़ INP। इनपुट मीन्स कोई एक्सटर्नल पोर्ट पे से आप वैल्यू लेना चाहते हो, तो जो वैल्यू लेंगे वो आपको पता है कि कौन से पोर्ट से आना है। मतलब यहाँ पे भी आप किसी लोकेशन पे जाने वाले नहीं हो। ये टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है दैट इज़ इम्प्लाइड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है दैट इज़ इमीडिएट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके पास कोई डेटा लेने जाने की ज़रूरत है, डेटा खुद इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है। एज फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं GNU सिमुलेटर को याद करें तो GNU सिमुलेटर में इंस्ट्रक्शन था MVI मूव इमीडिएट। आप लिखते थे MVI B,88H। मतलब ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही खुद अवेलेबल है आपका डेटा क्या है और वो डेटा है यहाँ पर 88H। कहने का मतलब ये है आपके पास इंस्ट्रक्शन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। एज फॉर एन एग्जाम्पल MVI के जैसा आपको मिलेगा दैट इज़ ADI एड इमीडिएट, SBI सबट्रैक्ट इमीडिएट। ऐसे काफ़ी टाइप ऑफ इमीडिएट मोड ऑफ एड्रेसिंग वाले इंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? यहाँ पर इट इज़ फास्ट टू एक्वायर एन ऑपरेंड, बिकॉज ऑपरेंड खुद अवेलेबल कहाँ है? खुद इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल है। आई होप सो आपको पता चल रहा है कि इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग को किसे कहते हैं और इमीडिएट मोड ऑफ एड्रेसिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग। रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास डेटा किसी रजिस्टर में अवेलेबल है और वो रजिस्टर से डेटा आप किसी और रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे या किसी मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र करेंगे। एज फॉर एन एग्जाम्पल आप लिखते हो मूव B,C। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास C के अंदर डेटा अवेलेबल है C रजिस्टर में और वो ट्रांसफ़र करना चाहते हो B रजिस्टर में। अगेन मैं बोलूँ, जो रजिस्टर में वैल्यू है वो आपका डेटा है। यहाँ पे भी आपको किसी लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्टर के पास जाना रहेगा जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर किया गया है। फिर से यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेकेंड लास्ट लाइन दैट इज़ फास्टर टू एक्वायर एन ऑपरेंड देन मेमोरी और एड्रेसिंग। मेमोरी एड्रेसिंग क्या है वो अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चल जाएगा। कमिंग नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं चैप्टर नंबर 5 में मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को याद करूँ तो उसमें 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन थे, डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग एंड इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या बोलता था? आपके पास जो डेटा है, आई मीन जो एड्रेस है वही आपका डेटा, वहाँ जाएंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। बट इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या बोलता था? जो अभी एड्रेस फ़िलहाल अवेलेबल है
वो आप एड्रेस पे जाएंगे तो वहाँ से आपको डेटा नहीं मिलेगा, वहाँ से आपको फिर से एड्रेस मिलेगा, और वो एड्रेस पे आप जाएंगे तब जाके आपको डेटा मिलेगा। सिमिलरली रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग, यहाँ पे आपके पास रजिस्टर में जो डेटा अवेलेबल है वो आपका ऑपरेंड नहीं है, वो आपका एक मेमोरी लोकेशन है, और वो लोकेशन पे जब आप जाएंगे तब आपको डेटा मिलेगा। इसीलिए आप देख सकते हो रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग और रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग में लास्ट लाइन में दोनों जगह पे आप देख सकते हो कि रजिस्टर इनडायरेक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन किया है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो लोकेशन पे जाने के बाद आपको कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मेंशन नहीं है, मतलब वो रजिस्टर पे जाएंगे आपको कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे, वहाँ से आपको मेमोरी लोकेशन मिलेगा, वो मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे फिर आपको डेटा मिलेगा। तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग से थोड़ा स्लो होगा। फाइन, नेक्स्ट कम दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट मोड ऑफ एड्रेसिंग एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड ऑफ एड्रेसिंग। इसका ताल्लुक भी रजिस्टर एड्रेसिंग से ही है। रजिस्टर एड्रेसिंग से अगर आप डेटा यूज़ करेंगे, मतलब जो वैल्यू रजिस्टर के पास अवेलेबल उसे एज अ मेमोरी लोकेशन यूज़ करेंगे और वहाँ से जो डेटा मिलेगा और आप उसको यूज़ करेंगे तो उसको ऑटो इंक्रीमेंट बोलते हैं। फिर बाद में रजिस्टर की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करना रहेगा। एज फार एज ऑटो डिक्रीमेंट इज कंसर्न, आप रजिस्टर की पहले वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट होने के बाद जो डेटा मिला वो डेटा आपका बनेगा लोकेशन, और वो लोकेशन के पास जाके आप डेटा एक्सेस करेंगे। ये वाला इंस्ट्रक्शन हम आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। नेक्स्ट कम दैट इज डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग में क्या रहता है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पता है जहाँ आपका डेटा अवेलेबल है। अगर अच्छी तरह आपको याद हो तो GNU सिमुलेटर में हम काफ़ी टाइप के ऐसे इंस्ट्रक्शन यूज़ कर चुके हैं, लाइक LDA, STA। आप जब LDA लिखते थे तो क्या लिखते थे, LDA 2000। इसका मतलब क्या होता है, आपको एक्यूमुलेटर को लोड करना है, किससे, 2000 से नहीं, 2000 पे जो डेटा मिलेगा वहाँ से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हो उन्होंने पहले मेंशन किया है इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द मेमोरी एड्रेस विच कैन बी यूज डायरेक्टली टू एक्सेस द मेमोरी। इज इट क्लियर? फाइन, इसको भी अब आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। 2000 जो अवेलेबल है LDA के पास, वो 2000 डेटा नहीं है। 2000 पे आप जब जाएंगे तब आपको डेटा मिलेगा। इज इट क्लियर? फाइन, इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग से क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू अवेलेबल है, जो एड्रेस अवेलेबल है, वो एड्रेस पे आप जब जाएंगे तो फिर से एक एड्रेस, वहाँ पर से आपको एक एड्रेस मिलेगा, और वो एड्रेस पे जब जाएंगे तो आपको लोकेशन मिलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रजिस्टर इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दोनों सेम है, बट एज फार एज रजिस्टर इनडायरेक्ट इज कंसर्न, वहाँ पर डेटा रजिस्टर में स्टोर होगा। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर में स्टोर नहीं है, यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन से ही हमको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर? जैसे रजिस्टर और रजिस्टर इनडायरेक्ट में डिफरेंस है, सेम डिफरेंस डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग में है। मैं फिर से आपको बता दूं, आगे एग्जांपल आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर कर देगा। नाउ कम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या, कि यहाँ पर आपको जो लोकेशन पे जाना है वो लोकेशन किसी के साथ रिलेट करेगा। आई मीन टू से दैट आप जो मेमोरी एड्रेस फाइंड करेंगे वो मेमोरी एड्रेस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो एड्रेस के साथ आपको किसी और एड्रेस को ऐड करना रहेगा। इसीलिए यहाँ पे 3 टाइप के रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। दैट इज़ फर्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। मतलब यहाँ पे एड्रेस जो आपके पास फिलहाल अवेलेबल है उसमें आप प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड करने पे आपको एक नया एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस पे जब जाएंगे तब डेटा मिलेगा। मतलब यहाँ आपको क्या होगा, एड्रेस प्लस वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। अगर मैं चले जाऊँ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो यहाँ पर आपके पास जो अभी फिलहाल मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर आप किसको ऐड करेंगे, इंडेक्स रजिस्टर को। मतलब इंडेक्स रजिस्टर प्लस मेमोरी एड्रेस दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल लोकेशन इफेक्टिव एड्रेस मिला, इफेक्टिव एड्रेस पे जाएंगे आपको डेटा मिलेगा। उसके बाद जो है दैट इज बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे भी जैसे ऊपर इंडेक्स एड्रेस रजिस्टर था, यहाँ पे बेस एड्रेस रजिस्टर होगा। बेस एड्रेस रजिस्टर प्लस ओरिजिनल एड्रेस, ये दोनों को ऐड करेंगे, आपको फाइनल इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा और वहाँ पर से आपको जाके डेटा मिलेगा। क्लियर? तो मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूँ कि हमने जितने भी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड पढ़े, दैट इज इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड, रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। उसमें 3 सेग्रीगेशन, दैट इज प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग और दैट इज बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इज इट क्लियर? ये हुए टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड जो मॉरिस मेनो साहब ने अपने बुक में दिए हुए। हम यही सभी को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।